तो संत निरंकारी मिशन सेवा और सत्संग से दुनिया में क्या बदलाव ला रहा है, आइए देखते हैं। और इस सब की प्रेरणा आती है बाबा गुरबचन सिंह जी के इस विचार से। यही मिशन की नींव है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोच असल में काम कैसे करती है। बाबा जी की शिक्षाओं का सार बहुत सीधा है। ईश्वर को जानने से ही विश्व शांति मुमकिन है। और यही सोच अब नई पीढ़ी को भी राह दिखा रही है, खासकर कानपुर के निरंकारी यूथ सिंपोजियम में। सोचिए, 55,000 से ज्यादा युवा सब कुछ नया सीखने और आपस में जुड़ने के लिए यहां आए। तो इन 3 दिनों में हुआ क्या? खेल, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जबरदस्त मेल देखने को मिला। यहां सबने अपने अपने अंदाज में एकता का जश्न मनाया, जैसे इस फ्लावर डांस में, जहां सब रंग एक हो गए। और फिर वो पल आया जब टॉर्च ऑफ वननेस जली, एकता और टीम स्पिरिट का एक पावरफुल सिंबल। सद्गुरु माताजी ने युवाओं से एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, समाज को बदलने से पहले क्या हम खुद को बदल रहे हैं? सिर्फ युवा ही नहीं, मिशन ने बड़े बड़े समागमों से भी मानवता का संदेश हर तरफ फैलाया। जैसे गया, बिहार और कानपुर में यहां हजारों लोग जुड़े और भक्ति का माहौल वाकई देखने लायक था। इन समागमों में बिना दहेज के शादियां हुईं, सत्संग हुआ और सबने मिलकर लंगर की निस्वार्थ सेवा की। और संदेश साफ था, यहां से जो भक्ति और प्रेम मिला है उसे अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलिए। और सेवा का ये जज्बा सिर्फ समागमों तक ही नहीं रुका, ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के कामों में भी दिखता है। मिसाल के तौर पर सद्गुरु माताजी के जन्मदिन पर दिल्ली एनसीआर में 50 फ्री हेल्थ कैंप्स लगाए गए। ये सेवा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखी। बहरीन में ब्लड डोनेशन से लेकर ऑस्ट्रेलिया में सफाई तक, कनाडा में फूड ड्राइव्स हों या अमेरिका में स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, मिशन का काम ग्लोबल लेवल पर जुड़ा हुआ है। तो यूथ इवेंट हो या सोशल सर्विस, इन सब कामों को एक ही चीज जोड़ती है और वो है एकता का संदेश। वननेस टॉक्स में मैं कौन हूं जैसे सवालों पर बात हुई ताकि लोग अपनी असली पहचान को जान सकें। ये हमें बाबा जी की बात याद दिलाता है कि एक भक्त हमेशा आज में जीता है, न कल की चिंता में, न आने वाले कल की उम्मीद में। तो समाज को सुधारने की शुरुआत कहां से होती है? शायद खुद को जानने से, जो हमें निस्वार्थ सेवा की तरफ ले जाती है।